91.2 एफएम पर श्रोताओं, ये आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला है। और सुबह के 11 बजकर 6 मिनट हो चुके हैं और मैं समाक्षी हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अपने क्षेत्र के साथ, कोई भी जानकारी, आप गांव की जानकारी हमारे साथ बताना चाहते हैं, या फिर श्रोताओं जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई आपके दिल में प्रश्न हो, दिमाग में प्रश्न हो, तो आप वह भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर रहेगा 7018117091। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से 7018117091। तो फोन उठाइए जल्द से जल्द। जो भी प्रश्न आपका होगा इस कार्यक्रम से रिलेटेड, तो आप वो बता सकते हैं। हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है हमारा मेकअप के ऊपर कि गर्मियों में मेकअप किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या हमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्या क्या फेस पे लगाना चाहिए और क्या क्या नहीं लगाना चाहिए। तो श्रोता, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत। आप सब यूं ही बने रहिए आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गूंज अपने मन की 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है श्रोताओं, और कार्यक्रम चल रहा है नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम है। और अगर आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने कोई भी जानकारी है, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा 7018117091। तो फोन उठाइए, जो भी आपके प्रश्न है, जो भी जानकारी है, आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज द्वारा बता सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रोताओं। और गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी के मौसम में कई सारी चीजों में श्रोताओं बदलाव करने पड़ते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, कपड़े हो, या हेयर स्टाइल हो, या इससे भी ऊपर होता है मेकअप, कि किस तरह का मेकअप जो है, किस ढंग का मेकअप जो है हम गर्मियों में करें। गर्मी में मेकअप करना अपने आप में ही श्रोताओं एक बहुत बड़ी चुनौती है। परेशानी तब पड़ जाती है जब हमें किसी पार्टी में जाना पड़ता है, और साथ ही साथ जब मेकअप जो है हमने किया हो, तो गर्मी के दौरान क्या होता है कि चिपचिपाहट जो है फेस पे आ जाती है, और पसीने से जो है सारा का सारा मेकअप धुल जाता है, काजल ऐसे बहने लगता है, लिपस्टिक इधर उधर फैल जाती है। तो किस तरह की मुश्किलें जो आती हैं हमारे सामने, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ है आज चर्चा करने के लिए मेरी को होस्ट मीना शर्मा। तो मीना, स्वागत है आपका हमारा एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद समाक्षी। तो मीना, क्या लगता है आपको, किस तरह से गर्मियों में जो है हम लेडीज की अगर बात करें तो बाहर जाते हैं तो हमने जगह मेकअप किया होता है, तो गर्मी में काफी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली है गर्मी है, बाहर सूरज की तपती धूप है, तो पसीना आना तो जाहिर सी बात है फेस पे। तो किस तरह से आपको क्या लगता है इस विषय पर? जी बिल्कुल समाक्षी, जिस तरह आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है मेकअप का, शायद हमने पहले भी इस मेकअप के बारे में बात की है, लेकिन हमने पहले बात की थी ड्रेसिंग के बारे में कि हमें किस तरह हमें ड्रेस लेनी चाहिए। आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत ही एक बेहतरीन एक टॉपिक होता है कि सबसे अहम बात जब भी वो कहीं भी जाएंगी तो मेकअप करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेकअप जो है हमारे लिए बहुत ही एक अहम मुद्दा होता है। तो जैसे आपने बात की गर्मियों की, तो गर्मियों में एक आम सी बात है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि जो भी हमने मेकअप किया होता है वो सारा खराब हो जाता है। गर्मी के कारण काफ़ी हमें चिपचिपाहट, जिस तरह आपने बोला, वो भी बहुत होती है। तो समाक्षी, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि मैं अपनी बात लूँ तो सबसे पहले कि जब भी मैं बाहर जाऊँ तो मेकअप के लिए मुझे क्या स्टेप रहेंगे, क्या मुझे अपनाना चाहिए कि ज़्यादा चिपचिपाहट भी ना हो और मैं मेकअप भी आसानी से कर पाऊँ। बिल्कुल मीना, अगर जिस तरह से हम बात करें तो वर्किंग वुमेन होती हैं जो बाहर जाके काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो इस कड़कती धूप में जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। या फिर आजकल जैसे शादी का माहौल चला हुआ है, शादी के फंक्शन चले हैं, दिन की मैरिज होती है चाहे रात की मैरिज होती है, गर्मी तो दोनों टाइम ही है। तो हमें कैसे लॉन्ग लास्टिक अपने मेकअप को टिका कर रखना है, इस बारे में आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम
जो टिप्स हैं मैं आपको सबसे पहली टिप्स जो है मैं ये देना चाहती हूँ कि आप जब भी क्लिनजिंग करवाएं तो ऑयल फ्री क्लिनजिंग करें हमेशा। चेहरे को क्लीन करना सबसे पहला व महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ऐसे में त्वचा को साफ करने के लिए और हमेशा जो है हमें ऑयल फ्री फेस वॉश का उपयोग करना चाहिए। ये अच्छा विकल्प है क्योंकि गर्मियों में जो है हमारी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है, तो हमें अपनी स्किन को ऑयल फ्री करने के लिए ऐसे फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए जो ऑयल फ्री हो बिल्कुल। पसीने की समस्या जो है गर्मी में सामान्य है और ये मेकअप को खराब करने का कारण बन जाती है। तो इस परेशानी को कम करने के लिए सबसे पहले तो अपना फेस वॉश बदलिए। अपना फेस वॉश जो बदलना है वो बिल्कुल ऑयल फ्री लेना है। कोई भी ऐसा फेस वॉश ना लें जो आपको आपकी स्किन को जो है वो ऑयली कर सके। और इसके अलावा हफ्ते में 1 या 2 बार पसीने या त्वचा में तेल की समस्या को कंट्रोल करने के लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे आप घर पे मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, बेसन का उपयोग कर सकते हैं, नीम का उपयोग कर सकते हैं, इवन मसूर की दाल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप टमाटर भी लगा सकते हैं। ये भी केयर करता है आपकी स्किन की। और अगर मैं स्किन की बात करूं गर्मियों में तो टैनिंग होना आम बात हो जाता है गर्मियों में। तो आप आलू जो है आलू लगा सकते हैं फेस पे, या फिर आप बनाना ले सकते हैं। बनाना का जो छिलका होता है उसके ऊपर जो छिलके के ऊपर जो भी होता है वो छिलका जो है आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं। इससे जो है टैनिंग जो है वो आपकी स्किन से जो है वो हट सकती है। जी बिल्कुल समाक्षी, जिस तरह श्रोताओं अभी समाक्षी ने कहा कि घरेलू आपको नुस्खे भी बताए कि क्या क्या हमें अपनाने चाहिए, और जिस वजह से जी हाँ समाक्षी, एक बात और आपने कही कि गर्मियों में जो है हमारी जो स्किन हो जाती है वो ऑयली हो जाती है। तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी जो परेशानी होती है ये बहुत गर्मियों में होती है। तो इसको किस तरह हम नहीं होने दे सकते हैं ये भी समाक्षी ने अभी आपको बताया। तो ये घरेलू नुस्खे भी आप अपना सकते हैं। और साथ ही साथ फेस वॉश की जब आपने बात की तो बिल्कुल आप उसको ज़रूर बदलें, क्योंकि एक ही चीज़ यूज़ करने से जो है मौसम का हिसाब जिस तरह होता है गर्मियों में, और जो हम बात करें ठंड की तो अलग अलग जो है मौसम होता है, तो उसी तरह हमें चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए। तो समाक्षी बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ हमें गाने भी जी हाँ प्ले करने हैं, तो मनोरंजन भी साथ साथ ज़रूरी है। तो चलिए एक गीत आप सुना दीजिए साथ साथ में, और ब्रेक के बाद यानी गाने के बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, अगले स्टेप के ऊपर। तो बने रहिए श्रोताओं और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ गूंज अपने मन की। ये है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोताओं, और कार्यक्रम चल रहा है नई उमंग नई उड़ान। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी समाक्षी के साथ, और मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में मीना जी। और मीना, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फेस वॉश की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हमें बताना चाहिए श्रोताओं को कैसे किस तरह के फेस वॉश वो यूज़ कर सकते हैं ऑयल फ्री, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो आप लैक्मे का फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं, लेमन वाला गर्मियों में। साथ ही आप हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ लॉरियल के भी फेस वॉश आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल समाक्षी, जिस तरह आज बात हो रही है मेकअप के ऊपर और अभी हमने बात की फेस वॉश के ऊपर, तो किस तरह के हमें यूज़ करने चाहिए ये तो आपने ज़रूर श्रोताओं को बताया। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि आखिर फेस वॉश करने का जो तरीका है, उपयोग करने का जो तरीका है, वो भी हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी होती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो फेस वॉश तो ले लेते हैं लेकिन यूज करने का वो सही तरीका नहीं जान पाते। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको ये बताना भी बेहद जरूरी है कि आप जो फेस वॉश खरीदते हो तो उसके बाद उसको कैसे यूज करना है, ये भी बहुत आपको ध्यान रखना होता है। खाली बिल्कुल अहम हो जाता है, गर्मियों के दिनों में तो काफी अहम हो जाता है। जैसे आपका फेस अगर ड्राई है मीना, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है किस तरह के पानी का जो तापमान है वो होना चाहिए और किस तरह से उसको उपयोग करना चाहिए। तो बात करेंगे हम जब फेस वॉश यूज करने की, तो शुद्ध जब भी अपना फेस आप धोएं तो गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी, जी जलता जलता पानी यूज ना करें, हल्का गुनगुना पानी। या फिर आप जो है वो
सामान्य मात्रा का जो आजकल जैसे हम धूप है तो टंकियों का पानी भी गर्म हो जाता है, बिल्कुल। तो उसका भी ध्यान रखें। सामान्य तापमान का जो पानी है उसका यूज करें, उसको अपने फेस को हल्के तापमान वाले पानी के साथ धोएं और उसके बाद जो है अपना फिंगर्स पे जो है अपना फेस वॉश लगाएं और फेस वॉश लगाने के बाद फिंगर्स को जो है पूरे चेहरे पे जो है धीरे धीरे जो है अपनी उंगलियों को अपने चेहरे पर फैलाएं। और इससे क्या है कि अपने चेहरे को मलते हुए जो है अपने नाक और जो माथा होता है, इसके साथ ही जो गाल होते हैं उनको भी अच्छे से मलें और ताकि जो है फेस अच्छे से क्लीन हो पाए। बिल्कुल। तो श्रोता, जिस तरह अभी साक्षी ने बताया कि फेस वॉश यूज करने का किस तरह तरीका होता है, किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं, तो फेस वॉश लेना ही ज़रूरी नहीं है, उसको किस तरह यूज करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को यूज करने का एक तरीका होता है, अगर हम उसको गलत यूज करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं साक्षी, अगला मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आइस क्यूब कैसे हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आइस क्यूब मीना, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि फेस वॉश का यूज आप जिस तरह कर रही हैं, किस तापमान का पानी होना चाहिए। अब बात करेंगे जैसे फेस आपने धो लिया तो उसके बाद आप आइस क्यूब का आजकल यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आइस जो है हमारे चेहरे को ठंडक प्रदान करते हैं। इससे क्या है, रिलैक्सेशन भी मिलता है, फेस भी ठीक रहता है। साथ ही साथ आपको एक और लॉजिक की मीना मैं बात बताती हूँ यहाँ पे, कि जब आप आइस क्यूब्स का यूज करते हैं तो आपको पसीना जो है फेस पे कम पड़ता है। आइस क्यूब का इस्तेमाल आप फेस वॉश करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी मैरिज में जा रहे हैं या किसी और फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप उससे 10 मिनट पहले भी, मेकअप करने से 10 मिनट पहले भी आप आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल। क्योंकि साक्षी, जब भी हम मेकअप करते हैं तो गर्मियों में पसीना पड़ने के कारण वो हमारा मेकअप चला जाता है, तो मुझे लगता है आइस क्यूब यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं अगला प्रश्न आपसे करूं तो मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि टोनर जिस तरह यूज किया जाता है, तो उसको यूज करने का क्या तरीका रहता है, किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल मीना, लेकिन सबसे पहले टोनर के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आइस क्यूब लेंगे आप तो उसको अपने फेस पे रब करना है, अच्छे से उसको रब कर लें। इसके बाद जो क्या है, आइस क्यूब को पकड़ने के लिए आप जैसे अगर आप आइस क्यूब को पकड़ नहीं पा रहे, हाथ ठंडे लग रहे हैं, तो आप किसी कपड़े में आइस क्यूब को डालकर उस कपड़े को जो है अपने फेस पे जो है आप लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेट होगा और चेहरे पर भी जो है आपके रंगत या रौनक, निखार जिसको बोलते हैं, वो आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टोनर की। टोनिंग करना हमारे फेस के लिए बेहद जरूरी है। स्किन टोनिंग बेहद अहम हिस्सा है श्रोताओं, और लेकिन कई बार जो होता है बड़ी सारी महिलाएं जो हैं इसे अनदेखा कर देती हैं। टोनिंग ना सिर्फ त्वचा में अशुद्धियों को निकाल सकता है, बल्कि जो हमारे मीना कील मुहासे होते हैं चेहरे पर, उनको भी वो समस्या से जो है वो निजात करता है, बचाव करता है। और इसका उपयोग जो है स्किन पोर्स में जो हमारे कसावट आ सकती है इससे, क्योंकि कई बार होता है कि हम फेशियल कराते हैं, मसाज कराते हैं या फिर कई और प्रकार के हम फेस पे कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। क्या होता है कि स्किन जो होती है वो ढीली पड़ जाती है, लचीली और ढीली पड़ जाती है, तो उस स्किन को टोनर जो है वो कसावट लाता है चेहरे पर और चेहरा जो है बिल्कुल कसा हुआ लगता है। बिल्कुल। तो श्रोतो, अभी आपने जाना कि हाँ, जो टोनर होता है किस तरह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे लिए, महिलाओं के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस्तेमाल करना, क्योंकि चेहरे पर निखार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमारा चेहरा जो है कितना खिलखिलाता रहना चाहिए, कितना नहीं, वो हमारे हाथ में होता है। क्योंकि अगर हम चीज़ों का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से उनका उपयोग करेंगे, तो हमारा चेहरा जो है हमेशा जो है खिलखिलाता रहेगा, निखारता रहेगा। तो कार्यक्रम में श्रोताओं और जी हाँ श्रोताओं, साक्षी आपको अब अगला जो किस तरह हमें मेकअप यूज करना चाहिए, जरूर आप साक्षी श्रोताओं को बताइए।
बिल्कुल मीना, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले मेकअप करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो तो मैं अपने श्रोताओं को बता चुकी हूँ। अब टोनिंग की जब हम बात करेंगे, टोनिंग बेहद ज़रूरी है, तो टोनर जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए? त्वचा के अनुसार हमें टोनर हमेशा खरीदना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप दुकान जाइए तो जी उन्होंने ऐसा बोला था कि टोनर यूज़ कर लो, तो कोई भी उठा के टोनर आप यूज़ कर ले। तो टोनर किस तरह सा होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है। आप अपनी त्वचा के हिसाब से टोनर खरीद सकती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अमरूद के अर्क का टोनर जो है वो उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि इसमें एंटी सीबम गुण होते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड जो होता है युक्त, वो टोनर युक्त होता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी रूखी त्वचा है तो आप एलोवेरा का टोनर जो है उपयोग करें। ये त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ साथ मीना मॉइस्चराइजर भी करता है। और एक्ने वाली त्वचा के लिए आप अल्फा जो हमारे हाइड्रोक्सिड एसिड होता है उसे आप टोनर को यूज कर सकती हैं। इसके अलावा विच हेजल युक्त टोनर जो है वो भी काफी लाभदायक होता है। तो आप भी जब भी घर से बाहर निकले मीना, तो इस तरह के टोनर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप घर में खीरा, एलोवेरा, गुलाब जल से टोनर बना सकती हैं। ये घरेलू उपाय है मीना, कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। जी। और टोनर के तौर पर गुलाब जल का उपयोग भी किया जा सकता है। सी मीना, आजकल गर्मियां हैं तो मुझे लगता है एलोवेरा और गुलाब जल जो है वो काफी उपयोगी होता है स्किन के लिए। तो गुलाब जल और जो हमारा ये एलोवेरा है आप यूज कर सकते हैं। गुलाब जल त्वचा के लिए अत्यधिक तेल को नियंत्रित करता है और आपकी त्वचा को जो है मॉइस्चराइज भी करता है। तो ऐसे में पसीना आना या फिर त्वचा का रूखापन जो है आप उसकी परेशानी से बिल्कुल परहेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके घरों में आजकल मीना हम देखते हैं कि हर कई घरों में जो है एलोवेरा लगाया होता है, तो जी। मैं श्रोताओं से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप घर में अगर आपके एलोवेरा लगा है तो आपको बाहर से जेल खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे जो है एलोवेरा जो है वो अपने फेस पे लगा सकती हैं। आपको काटना है, बीच से जो गुद्दा जो निकलता है उसका एलोवेरा का, आप वो यूज कर सकती हैं। ये आपकी टैनिंग को भी हटाता है और साथ के साथ आपके चेहरे को भी मॉइस्चराइज करता है। बिल्कुल। जिस तरह अभी साक्षी ने श्वेता कहा कि घर में जो नुस्खे होते हैं अगर हम उनको अपनाएं तो एक तो अगर उनसे हमें बेनिफिट नहीं होता है तो उनसे हमें नुकसान भी नहीं होता है। तो इसलिए घर में जो भी एलोवेरा होती है उसको आप यूज़ करें। रात को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ आपके चेहरे पर निखार आएगा। तो कार्यक्रम में बढ़ती है साक्षी आगे, और मैं जानना चाहूंगी कि टोनर की जिस तरह हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि टोनर के बारे में और आप श्रोताओं को जानकारी जरूर दें। टोनर की बात जिस तरह से मीना हम कर रहे हैं, तो उपयोग कैसे करना है टोनर से, आप पहले अपने फेस को जो है वो अच्छे से साफ कर लीजिए, फेस वॉश के साथ धो लीजिए। उसके बाद जो है एक नरम टॉवल लेकर अपने फेस को हल्का हल्का जो है आप साफ कर सकती हैं। इसके बाद आपके पास जो भी टोनर है वो आप चेहरे पे से लेकर जो है अपनी गर्दन तक जो है वो लगा सकती हैं, क्योंकि चेहरा और गर्दन जो होती है आजकल धूप में बाहर निकलती है तो टैनिंग शुरू हो जाती है। तो उस टैनिंग को दूर करने के लिए आप अपने फेस और अपनी गर्दन को जो है टोनर के साथ जरूर शामिल कीजिए। उसके बाद जो है आगे मेकअप की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगी, लेकिन श्रोताओं वक्त हो गया है अगले गीत का। फिलहाल आप सब यूं ही बने रहिए आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने पन की। चलिए 91.2 एफएम पर श्रोताओं ये आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम चल रहा है नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव मेरे यानी साक्षी के साथ। और श्रोताओं आज मेकअप के ऊपर बात हो रही है, हमारी स्किन के ऊपर बात हो रही है। तो अगर आपका भी कोई इस कार्यक्रम से जुड़ा प्रश्न है तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7018117091। तो आप हमें व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सकती हैं। तो कार्यक्रम को बिना आगे बढ़ाते हैं, अब आप क्या जानना चाहती हैं, क्या लगता है आपको और क्या क्या चीजें हम मेकअप में करने से पहले यूज कर सकते हैं? बिल्कुल साक्षी। तो श्रोता जिस तरह मेकअप की हम बात कर रहे हैं तो साक्षी जिस तरह हमने बात की टोनर की, फेस वॉश की, साथ ही साथ हमने और भी चीज़ें अभी डिस्कस की। तो कार्यक्रम में मैं एक और चीज़ साक्षी आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह गर्मी का मौसम चला हुआ है तो सनस्क्रीन जो यूज़ करना होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मीना, गर्मियों का मौसम है तो
जायज सी बात है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा जो फेस है उसके लिए सनस्क्रीन लोशन लगाना बेहद जरूरी है। काफी तेज धूप जो पड़ती है तो जो सूरज से पैरा बैंगनी किरणें निकलती हैं श्रोताओं, वो बेहद ही हानिकारक होती हैं हमारी स्किन के लिए। इसलिए हम सनस्क्रीन का जो यूज है वो करना बेहद जरूरी है। सूरज की हानिकारक पैरा बैंगनी किरणें स्किन में फाइन लाइंस, असमय झुर्रियां, ब्लेमिश या झाइयां जिसको हम बोलते हैं, सन टैन व सनबर्न का कारण बन सकती है। ऐसे में अगर धूप में बाहर जाने का, अगर आप घर से बाहर जाती हैं, धूप में निकलती हैं, तो आप घर में हैं तब भी आप सनस्क्रीन का यूज करो, बाहर जाते हैं तब भी अपना सनस्क्रीन हमेशा यूज करो। इसके साथ ही कौन सा जो आप सनस्क्रीन है चुनते हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड जो हमारा सनस्क्रीन है वो चुनना चाहिए, या फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चर बेस्ड जो सनस्क्रीन होता है वो खरीदना बेहद जरूरी है। इसमें क्या होता है मीना कि जब हम ड्राई अगर हमारा फेस है तो अगर हम ऑयली अगर हम ड्राई ही सनस्क्रीन खरीदते हैं तो हमारा फेस जो है वो और ज्यादा ड्राई लगने शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारा फेस ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, तो हमें जो है वो ऐसा फेस वॉश खरीदना चाहिए जो और ऑयल क्रिएट ना करे, जिससे स्किन जो है चिपचिपाहट जैसी ना लगे। इसलिए जब भी आप सनस्क्रीन खरीदते हैं तो सनस्क्रीन कौन सा खरीद रहे हैं इस पे भी ध्यान दें। अपने स्किन के हिसाब से हमेशा सनस्क्रीन लीजिए और हो सके तो डॉक्टर से, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे, उनसे भी राय जरूर लीजिए कि कौन सा सनस्क्रीन जो है आपके फेस के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। जी स्माक्षी, तो जिस तरह श्रोता अभी स्माक्षी ने आपको बताया और मुझे भी ये जानकारी मिली कि किस तरह हमें सनस्क्रीन जो है खरीदनी चाहिए, किस तरह धूप जब हम बाहर निकलते हैं गर्मियों में तो धूप का जो इफेक्ट है क्या क्या हमारी स्किन पर होता है, किस तरह हमारी जो स्किन है वो धूप से खराब हो सकती है। तो कार्यक्रम जी हाँ आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्माक्षी सनस्क्रीन की तो बात हो गई, लेकिन प्राइमर की हम बात करें तो प्राइमर भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इस्तेमाल करना। तो किस तरह उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं? मीना, जब हम मेकअप की बात करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको जो मेकअप करती हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर कोई मेकअप करके ही निकलता है बाहर। जो मेकअप की प्रक्रिया है वो बाद में शुरू होती है, लेकिन जो महिलाएं मेकअप नहीं करती हैं तो सनस्क्रीन तक तो सारी विधि जो है वो सेम रहती है कि सनस्क्रीन लगाना तो बेहद जरूरी ही है। आप टोनर का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है, फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। लेकिन अब जब हम मेकअप की बात पे आ रहे हैं तो बहुत सारी महिलाएं जो है मेकअप करती हैं, या फिर शादियों का मौसम चल रहा है, फंक्शन चल रहे हैं, तो तब भी आजकल जो है समर सीजन में जो है मेकअप करना भी एक अपने आप में एक चुनौती जैसा फील होता है कि कहीं मेकअप पिघल ना जाए, फेस खराब ना हो जाए, काजल ना बह जाए। ये सब चीजें जो है हमें काफी परेशान करती हैं। तो फिलहाल हम प्राइमर की बात करेंगे कि किस तरह का प्राइमर जो है हमें यूज करना चाहिए। मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट ढाल जिसको हम बोलते हैं वो प्राइमर होता है। तो प्राइमर का उपयोग अक्सर मेकअप में किया जाता है। स्किन के अनुसार क्रीम, जेल या स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी मेकअप के लिए प्राइमर बेस की तरह काम करता है श्रोताओं, और साथ ही मेकअप का देर से टिकने में मदद करता है। और वहीं अगर हम फाउंडेशन लगाकर रखना चाहते हैं तो फाउंडेशन के लिए अच्छा बेस तैयार करने में भी जो प्राइमर है वो मदद करता है। और प्राइमर अप्लाई करने का एक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक स्टेप है जो आपके सामने जो है जो असमान क्या बोल सकते हैं हम, स्किन स्ट्रक्चर जो है उसको हम वाटर प्रूफ टाइप जो हमारा प्राइमर होता है वो यूज कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट टाइप के मीना प्राइमर चले हुए हैं, तो हम अपनी स्किन के अनुसार जो है प्राइमर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह श्रोता प्राइमर की बात हो रही है तो हमें जो भी हम चीज़ खरीदें, जो भी हम क्रीम खरीदें या कुछ भी हम जब फेस के लिए खरीद रहे हैं तो अपनी फेस के अनुसार ही हम चीज़ को खरीदें और साथ ही साथ उसको लगाने का जो तरीका होता है उसी तरह हम उसको यूज़ करें। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो अगर चीज़ को हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
और चेहरे पर निखार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम शादी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो हमें खूबसूरत जी हाँ लगना तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हमारा चेहरा जिस तरह ऑयल की भी हमने बात की कि चेहरा ऑयली गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी चेहरा जो है ऑयली बहुत रहता है, तो मैं उसी तरह की चीज़ें भी यूज़ करती हूँ कि ताकि मेरा चेहरा जो है ऑयली ना रहे और उसमें चिपचिपापन बिल्कुल ना रहे। तो आप भी वही चीज़ें यूज़ करें जो आपके चेहरे के लिए बेनिफिट दें। तो कार्यक्रम में साक्षी बढ़ते हैं आगे। और बिल्कुल मीना, और बात करेंगे हम कि किस तरह से हमें प्राइमर जो है, अगर आप बाहर जाती हैं तो प्राइमर आपको यूज करना है तो आप जी, किस तरह बेहद से। आपने ज़रूरी बात कही है, क्योंकि प्राइमर यूज़ करने का भी तरीका हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, जब बात कर रहे हैं हम कि मेकअप में प्राइमर जो है वो एक ऐसा काम, ढाल जैसा काम करता है, पूरा दिन हमारे मेकअप को टिका के रखता है। तो प्राइमर को इस्तेमाल करने का मीना ये तरीका है कि सबसे पहले तो आप जो है प्राइमर को हाथ में लें, उसके बाद अपनी फिंगर से जो है प्राइमर को चेहरे पे फैला लें। उसके बाद जो है आप ब्लेंडर जिसको बोलते हैं, मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्लेंडर। जी हाँ, तो ब्लेंडर को हम उपयोग कर सकते जी। हैं। ब्लेंडर के ज़रिए जो है आप प्राइमर का, मीना, पूरे मेकअप में ब्लेंडर का ही उपयोग किया जाता है मेकअप को फैलाने के लिए। तो जब हम ब्लेंडर का उपयोग करेंगे प्राइमर लगाने के लिए, तो उसको पूरे फेस पे जो है हम फैला सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट होता है टी जोन, जहाँ पे हमारे नाक के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, या नाक हम बोल सकते हैं, उसे टी जोन बोलते हैं। तो वहाँ पर प्राइमर जो है लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मियों में पसीना उसी जगह पे आता है। तो जी। प्राइमर जो है वो पसीना कम करने में भी हेल्प करता है। तो आप ब्लेंड के जरिए जो है, ब्लेंड स्पंज जिसको बोलते हैं हम, उसके जरिए आप अपना जो प्राइमर है उसे ब्लेंड कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद जो है आप प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए फेस को छोड़ दें। उसके बाद जो है अपने मेकअप का अगला स्टेप जो है वो भी आप फॉलो कर सकती हैं। आप लाइट मॉइस्चर का भी मीना उपयोग कर सकती हैं। कई महिलाएं गर्मी के मौसम में मॉइस्चराइजर का उपयोग करने में भी परहेज करती हैं। दरअसल कई बार श्रोताओं ऐसा होता है कि महिलाएं ये समझती हैं कि मॉइस्चराइजर से त्वचा में चिपचिपाहट या फिर पसीना आ सकता है। तो मॉइस्चराइजर सिर्फ ठंड के मौसम के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। गर्मी में भी त्वचा की नमी जब खो जाती है तो मॉइस्चराइजर का उपयोग करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो मॉइस्चराइजर जो है हल्का हो या कम मात्रा में हो, इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं आप मॉइस्चराइज में अगर SPF प्रोटेक्शन हो तो वह भी बेहतर हो जाता है। मॉइस्चराइजर जो है हमें सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे भी थोड़ा बचा के रखता है। तो श्रोता, जिस तरह अभी बात हुई कि धूप से जो है हमारे स्किन पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें धूप में निकलने से पहले यूज़ करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं तभी इन चीज़ों को यूज़ करें, बिल्कुल नहीं। आप जो अगर घर पर भी रह रहे हैं तब भी इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि चेहरा जो है अगर हमारा ठीक रहेगा, यानी चेहरे पर निखार रहेगा, तभी जी हाँ हमारे लिए अच्छा भी रहता है और हमें अच्छा महसूस भी होता है। तो इसके साथ ही श्रोताओं, मीना, मैं आपको भी बताना चाहूंगी और अपने श्रोताओं को भी कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, पसीने की अगर हम बात कर रहे हैं, चिपचिपाहट जैसी चीजें आ रही है, तो आप ब्लॉटिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल ब्लॉटिंग पेपर भी मार्केट में काफी मिल जाते हैं। तो आप आम बात हो गई है, तो आप ब्लॉटिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। कुछ देर के लिए आप रात को जो है अपने फेस पे ब्लॉटिंग पेपर लगा सकती हैं। ये चेहरे को ठंडक भी प्रदान करता है, साथ ही साथ जो पसीना जो हमें पड़ता है उससे भी बचाव करता है। तो आप ब्लॉटिंग पेपर जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये स्किन को ऑयल फ्री होने से भी बचाता है। जी, तो ब्लॉटिंग पेपर भी हमारे लिए यूज़ करना ज़रूरी है श्रोताओं। और साथ ही साथ साक्षी, एक और चीज़ है कि फिनिशिंग स्प्रे जो होती है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका हमें बेनिफिट रहता है। मेकअप के बाद जो है अक्सर हम फिनिशिंग स्प्रे का यूज करते हैं, जो कि पूरे मेकअप के लास्ट में यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका लास्ट टच जिसे हम बोलते हैं वो फिनिशिंग स्प्रे ही करता है। इससे मेकअप सेट रहता है और मेकअप जो है काफी देर तक रहता है। ऐसे में हमें स्प्रे को जो है वो बिल्कुल लगाना चाहिए लास्ट में। जब भी हम मेकअप करते हैं तो स्प्रे का यूज बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप स्प्रे का फिनिशिंग स्प्रे का यूज कर रहे हैं तो अपनी आईज वगैरह सब बंद कर लें, उसके बाद ही फिनिशिंग स्प्रे का यूज करें। बिल्कुल।
तो किस तरह स्प्रे का यूज़ करना है ये भी आपके साथ जानकारी साझा की गई। तो आप चीज़ों का यूज़ उसी तरह करें जिस तरह आपको जी हाँ करना चाहिए। और जिस तरह बात की अगर हमने स्किन की तो डॉक्टर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमारा स्किन का ठीक रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और मीना, वक्त हो गया है यहाँ पे अगले गीत का। इस गीत के बाद कुछ अन्य टिप्स जो है मेकअप की वो हम अपने श्रोताओं को जरूर देंगे। फिलहाल बने रहिए रेडियो गुंजन के साथ श्रोताओं, और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की। नाइन्टी 1.2 FM पर श्रोताओं, ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नई उमंग नई उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, 11:53 हो चुके हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट जो जानकारी है वो अपने श्रोताओं को जरूर देंगे। मेकअप की बात कर ली, फेस क्लींजिंग की बात कर ली, टोनर की बात कर ली, लेकिन अब जो है मुझे लगता है हमें आईज की भी मीना बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल साक्षी, क्योंकि आई जब मेकअप हम की बात हम करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो हमारी जो हमारी हमें जो है चार चांद लगा देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे श्रोताओं को साक्षी आप ज़रूर बताइए कि इसके टिप्स जो हैं क्या रहते हैं, किस तरह हमें आई मेकअप करना चाहिए। बिल्कुल। चेहरे में सबसे जो अट्रैक्टिव चीज होती है मुझे लगता है आईज ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आईज सुंदर हो तो काफी अच्छा लगता है, बना के रखी हो तो बिल्कुल अच्छा होता है। तो आजकल बड़ी सारी महिलाओं की समस्या होती है कि हमारा जो लाइनर है गर्मियों में फैल जाता है, पसीने के कारण जो है लाइनर जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। तो साक्षी, जिस तरह आपने बात की लाइनर की, तो मैं ये आपसे ज़रूर प्रश्न भी करना चाहूँगी कि आप कौन सा जो है लाइनर यूज़ करते हैं जो फैलता ही नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो ये शाम तक फैल जाता है और बड़ी गंदी आईज भी हमारी लगती है। तो आप ये राज जो है श्रोताओं तक भी ज़रूर पहुंचाइए कि कौन सा लाइनर है जो आप यूज़ करती हैं जो शाम तक क्या रात तक भी नहीं फैलता है। जी बिल्कुल। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूंगी मीना, लेकिन हमेशा अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि आप जब भी काजल या लाइनर खरीदती हैं तो सबसे पहले आप क्या देखती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाइनर अगर आप खरीदती हैं तो आप क्या देखती हैं लाइनर में। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल सच कहूंगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो महंगा सा लाइनर जो है ले लेते हैं कि ठीक है ये महंगा होगा तो अच्छा होगा, ये फैलेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होती है। बिल्कुल। लाइनर और काजल जो है श्रोताओं हमेशा वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ होने चाहिए। जब हम काजल की बात करते हैं तो हमें हमेशा ऐसा काजल जो है वो खरीदना चाहिए जो स्मज प्रूफ हो, जो फैले ना। और अगर लाइनर की जहां मैं बात करूं तो वाटरप्रूफ हमेशा लाइनर का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिल्कुल ना फैले, पानी लगाने के बाद भी ना निकले, जिस तरह आपका होता है। बिल्कुल। मतलब निकलना जरूरी है, शाम के वक्त हमें निकाल लेना चाहिए, लेकिन आप टोनर के जरिए उस काजल को निकाल सकती है लाइनर के जरिए। लेकिन अगर पूरा दिन अगर आप उस लाइनर को अपने फिट रखना चाहती हैं तो आप लाइनर जो है वो हमेशा वाटरप्रूफ इस्तेमाल कीजिए जो फैले ना श्रोता। इसके साथ ही जो है गर्मियों में आप ज़्यादातर देखती होंगी मस्कारा, लाइनर और काजल जो है आंखों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है और लेडीज लगाती हैं। लेकिन काफ़ी जो शिकायतें होती हैं वो ये रहती हैं कि फैल जाता है, कैसे लगाएंगे, गर्मी है, या फिर हम कई बार होता है बाहर जा रहे हैं तो बड़ी सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको पता भी नहीं लगता कि लाइनर फैल गया, तो हम उनको बताते हैं कि तुम्हारा लाइनर फैल गया है, साफ कर लो इसको। जी। तो इस तरह से जो है वाटरप्रूफ और हमेशा स्मज प्रूफ जो लाइनर है वो लगाना चाहिए। आजकल गर्मियों की अगर हम बात करें तो तरह तरह के लाइनर्स के कलर्स की भी मैं बात करना चाहूंगी। जैसे हमारा ब्लू कलर हो गया, या हम सिल्वर कलर का लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गोल्डन कलर का भी आजकल लाइनर आता है। तो गर्मियों में आप अपने मेकअप को फिट करने के लिए, पूरा अपनी आंखों को अट्रैक्टिव करने के लिए जो आप ब्लू कलर का लाइनर इस्तेमाल कर सकती हैं, सिल्वर कलर का कर सकती हैं, या फिर आप गोल्डन कलर का भी लाइनर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी आंखों को जो है वो काफ़ी अच्छा लुक देता है। जी। तो श्रोताओं,
जिस तरह आज हमने बात की फैशन के ऊपर यानी मेकअप के ऊपर, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह आपको जानकारी आज पहुंचाई गई, तो मुझे नहीं लगता समाक्षी कि अब हमारे श्रोताओं को पार्लर जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो घर पर ही जब भी आप कहीं भी जाएंगी तो घर पर ही आप ये चीज़ें यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छा जो है मेकअप कर सकती हैं, खुद को आकर्षित कर सकती हैं। बिल्कुल, आप अच्छे मेकअप का यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि ये बहुत कम टिप्स थी जो हमने अपने श्रोताओं को दी हैं। अगले हफ्ते जब दोबारा से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम अपनी महिलाओं को और भी इसके बारे में जानकारी देंगे। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल 11:57 हो चुके हैं और कार्यक्रम से अलविदा लेने का भी मीना समय हो गया है, क्योंकि अगले कार्यक्रम का भी वक्त हो रहा है। जी, जी। तो श्रोताओं, मुझे यानी समाक्षी को दीजिए अब कार्यक्रम से इजाजत। आप सब यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए, सुनाते रहिए आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।